एमडी कैट और ई कैट फिजिक्स में हम लोग पास्ट पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि नेचर ऑफ लाइट है, और ये लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर मिलकर दोनों लेक्चर में प्रीवियस 20 to 25 ईयर्स में जितने भी एमसीक्यूज चैप्टर 9 नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड है वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी हैं जो कि आपने याद भी रखना होगा, ठीक है। ओके, तो देखें, द सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड डैश। जब भी दो लाइट वेव्स आपस में मिलते हैं और जो कि जिनके वेवलेंथ में बिल्कुल मामूली सा फर्क होता है, या आप यूँ कह लें कि दो कोहेरेंट लाइट जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान कौन सा अमल होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, ठीक है। डैश कंक्लूडेड दैट लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी देखा हुआ है कि मैक्सवेल एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ये बताया है कि लाइट के अंदर कौन सी खासियत पाई जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होते हैं, एंड बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। बोथ फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइट के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि मैक्सवेल ने बताया है। If the resultant intensity of the interfering waves is zero, then this type of interference is called dash। भाई जब भी interfering waves जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मिनिमाइज हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए तो इस सूरत में आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट मीन्स 3 × 10⁻10 हो जाएगा। और अगर आपने किलोमीटर में डिवाइड करना है तो लाना है तो आप इस वैल्यूज को 1000 से डिवाइड कर दें तो इस तरह 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन तीनों यूनिट्स में आप याद रखें। मीटर पर सेकंड में क्या होगा? 3 × 10⁸। सेंटीमीटर में क्या होगा? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। और अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ओके, हाइजेन प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमिन पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। इसकी मदद से हम पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वेव फ्रंट नियर द पॉइंट सोर्स इज स्फेरिकल। और जो भी वेव होते हैं वो एक्चुअल में स्फेरिकल शेप में चल रहे होते हैं। स्फेरिकल, कुर्वी सतह बना रहा होता है, स्फेरिकल। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the condition for constructive interference is that the path difference must be an integral multiple of wavelength। ये मैंने चैप्टर 9 की थ्योरी में भी आप लोगों को समझाया है कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? एम लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है? एम लैम्डा। एम मीन्स होल नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर होगा। एम इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपने क्या लेना है? m प्लस हाफ लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट देखें, द फ्रिंज स्पेसिंग इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन डी। ये एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फार्मूले में प्रूफ होता है। ये भी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आर 4000। इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट इज डैश। कहीं पर भी अगर आपको ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करने के लिए कहा जाए तो यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1। कहीं पर भी अगर आपको ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करने कहा जाए तो इस वैल्यू को आप 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ आप देखें 30 है, ये 30 ऊपर जाकर 10⁻³ बन जाएगा। और 1/4 को आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है 0.25 एक्सपोनेंट -4। और इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻, बल्कि अभी ये 10⁻³ है, चूँकि यहाँ पर 1000 है, 30 है, तो ये 10⁻³ हुआ। और जब इस पॉइंट को आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव देंगे तो ये -3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -4 में। तो ये आपने किस में फाइंड आउट कर लिया? सेंटीमीटर में। तो इस तरह आप इसे डिवाइड करके, यानी कहीं पर भी आपको ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करने के लिए कहा जाए तो यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 1/4000। तो इस तरह 1/4 को मैंने क्या किया? सेपरेट करके इस 1000 को 10⁻³ लिख दिया ऊपर ले जाकर। 1/4 मीन्स 1 के 4 टुकड़े। 1 के 4 टुकड़े जब आप करेंगे तो वो
0.25 हो जाएगा। और फिर इसमें आपने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया तो ये 2.5 करने से ये -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 में। द वेव फ्रंट ऑफ वेव्स विल बी स्पेरिकल व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर नॉट पैरेलल। यकीनन जब स्पेरिकल शेप है तो लाइट जो है वो पैरेलल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ रेयर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंस मीडियम देन फेस चेंज प्रोड्यूस इन इट विल बी 180 डिग्री। ये असल में काफ़ी रिपीट हो रहे हैं इस तरह के एमसीक्यूज, और ये एक्चुअल में कहाँ पे होता है, न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स के अंदर ड्यू टू फेस रिवर्सल जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है वो डेस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, इसके अंदर भी यही होता है कि जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है वो यहाँ डेस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से होता है, ड्यू टू फेस रिवर्सल। और यहाँ पर एंगल आपने क्या लेना है, 180 डिग्री। ओके, व्हेन न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंटर ऑफ रिंग अपीयर्स डार्क ड्यू टू फेस रिवर्सल एंड पाथ डिफरेंस बीइंग 0। क्योंकि न्यूटन रिंग्स में जो सेंटर पॉइंट हासिल होते हैं वो क्या होता है, डार्क होते हैं। डार्क पॉइंट हासिल होता है सेंटर में, और ये किसकी वजह से होता है, दो वजूहात है इसके। एक तो ये कि ड्यू टू फेस रिवर्सल, एंड दूसरा क्या होता है, पाथ डिफरेंस विल बी 0 बीइंग 0। ओके, तो इस तरह आप ये देखें कि चैप्टर नंबर 9 इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके एमडी कैट या ई कैट या प्रीवियस आपके बुक में मौजूद हैं एमसीक्यूज टाइप के, वो सब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो थोड़े बहुत समझाऊंगा, और उसके बाद उसके जितनी भी एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों को प्रीवियस 20 to 25 ईयर्स के समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।